आपका स्वागत है हमारे चैनल आशीष सब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय जिसे हम इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स या थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। ये थ्योरम, ये जो प्रमेय है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं तो उसमें ये थ्योरम ज़रूर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस थ्योरम को पूरी तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका जो है प्रश्न संग्रह होने वाला है। सबसे पहले क्या दिया है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से प्रमेय होता है, कि एक स्टेटमेंट में कैसे डायग्राम बन सकता है, कैसे हमें आकृति बनानी है, और उस आकृति के दम पर हम दत्त कैसे लिखेंगे, साध्य कैसे लिखेंगे। ठीक है। किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लो एक त्रिभुज है, नाम हो गया उस त्रिभुज का ABC। समझा। यदि किसी त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज का नाम आ गया AB और C। तो मैं दत्त में लिखूंगा त्रिभुज ABC में। ठीक है। किसी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर, मानो BC के समांतर में एक रेखा खींच रहा हूं। किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो BC के समांतर में रेखा L खींच रहा हूं। समझा। BC के समांतर में रेखा L खींच रहा हूं, तो रेखा L समांतर भुजा BC, उसकी अन्य दो भुजाओं को, अन्य यानी ABC के अंदर तीन भुजाएं, कौन कौन सी, AB, BC और AC। AB, BC और AC, तीन भुजाएं, जिसमें से BC के समांतर क्या हो गया, भुजा L हो गया, तो बचा कौन, AB और AC। यानी AB और AC दो अन्य भुजा हो गया। दो अन्य भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो मैं मानता हूं यहाँ पर P होगा, यहाँ पर Q हो गया। यानी बिंदु P AB को प्रतिच्छेदित कर रही है और बिंदु Q AC को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु P तथा Q, यह भुजा AB तथा भुजा AC को प्रतिच्छेदित करता। ठीक है। बिंदु P ये AB को प्रतिच्छेदित करा और बिंदु Q ये AC को प्रतिच्छेदित करा। देखा डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, एक एक करके आकृति किस तरीके से बन रही है। तो वह रेखा मतलब रेखा L अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब AB और AC को समान अनुपात में यानी AB दो हिस्से में बढ़ गया, AB दो हिस्से में बढ़ गया। कौन कौन सा, AP और PB। समान अनुपात मतलब आधा आधा, यानी बट्टे में, यानी AB दो हिस्से में बढ़ गया, AP बराबर PB। तो जब ये PB को मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो AP बट्टे PB हो गया। तो यहाँ पर क्या अच्छा, एक समान अनुपात। अन्य दो भुजा, तो AB को दो पार्ट में बांटा तो AC को भी आएगा, तो AC दो हिस्से में बढ़ गया, AQ बटे QC, समान अनुपात में विभाजित करते। तो ये हो गया मेरा साध्य। साध्य मतलब इसे मुझे सिद्ध करना है। समझा डायग्राम किस तरीके से बना। देखा, एक ही लाइन आपको क्वेश्चन में दी गई थी, इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक लाइन दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा, एक प्रमेय का स्टेटमेंट दिया होगा, उसको आपको लिखना है। उस प्रमेय के बाद आपको उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के हिसाब से दत्त लिखना है, फिर साध्य। कैसे लिखना है, पहले प्रमेय लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, आपका डायग्राम बनाना है, तीसरा स्टेप दत्त होगा, उसके बाद साध्य होगा। अब इतना आपको समझ में आया है। अब इसके आगे मुझे इसे सिद्ध करना है कि क्या ये समानुपात में है। अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, और अगर नहीं है तो तो हमें वो सिद्ध करना है। ठीक है या नहीं है। तो 101% होना ही चाहिए, क्योंकि हमें साध्य करना, प्रमेय हमेशा सिद्ध होना चाहिए। कैसे करते देखो, यहाँ पर कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक तो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, एक दिख रहा है छोटा त्रिभुज। बड़े त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, छोटे त्रिभुज का नाम क्या है, APQ।
तो याद रखो दो त्रिभुज है, लेकिन हमें क्या करना है, समान अनुपात पता करना है। तो हम लोग एक रचना करेंगे। कैसी रचना करेंगे? बी को क्यू से मिलाएंगे और पी को सी से मिलाएंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, बी को क्यू से मिलाएंगे और पी को सी से मिलाएंगे। कोई तकलीफ? पक्का? तो हमें क्या लिखना है, रचना लिखना है। रचना में हम क्या लिखेंगे, बी और क्यू को मिलाया, पी और सी को मिलाया, तो बिंदु बी तथा क्यू को मिलाया। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु सी तथा पी को मिलाया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरत है हम लोग एकदम लिखें रेखा पी क्यू की रचना की, रेखा बी क्यू की रचना की, तो हम लोग अपने हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जैसा आपको समझ में आए। मेरा मेन उद्देश्य क्या है, मैं आपको समझाना ही उद्देश्य है। अगर आपको समझ में नहीं आया बी क्यू, तो आप रेखा बी क्यू और रेखा सी पी की रचना की, ऐसा लिखा आपके लिए तो भी चलेगा। आप बिंदु करके भी लिखोगे तो भी आपके लिए सही माना जाएगा, और अगर आप रेखा लिख के लिखोगे तो भी आपके लिए सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद रचना करने के बाद अब हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। अब हम इसे करने वाले सिद्ध। किस तरीके से सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज का नाम लेते हैं। पहला त्रिभुज लेते हैं ए पी क्यू, दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी पी क्यू। त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी पी क्यू में। ठीक है, दो त्रिभुज लिया हमने। 1.1 में किया, कैसे किया था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वैसे ही यहाँ पर भी करना है, लेकिन हम यहाँ पर सीधा करेंगे। ऊंचाई होगा तो आधार लेंगे, आधार होगा तो ऊंचाई लेंगे, और कुछ भी सेम नहीं है तो हम क्या लेना है, दोनों का गुणा। वैसा यहाँ पर भी आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एरिया ऑफ त्रिभुज एपीक्यू। एरिया मतलब क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल। तो एपीक्यू का क्षेत्रफल बट्टे बीपीक्यू का क्षेत्रफल बराबर। अब आप देखो, बताओ मुझे, एपीक्यू बीपीक्यू में क्या सेम है, पी क्यू सेम है। ठीक है, ए पी क्यू और बी पी क्यू में क्या सेम है, बी क्यू सेम। अभी आप उसको आधार भी कह सकते हो, ऊंचाई भी कह सकते हो, तो आप क्या कहने वाले हो उसे, आधार। तो ये कौन सा त्रिभुज, तो समान आधार वाले त्रिभुज। समान आधार वाले त्रिभुज, यानी दोनों में क्या समान है, आपका आधार समान है। समझे? अरे पी क्यू मेरा क्या है, समान है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं आप लोगों को याद रहने के लिए कि पी क्यू हमारा क्या है, समान आधार वाले त्रिभुज। यानी पी क्यू जो मेरा क्या है, समान आधार वाले त्रिभुज है। पी क्यू की वजह से ये हमारा समान आधार हो गया। अब जहां पर आधार समान है वहां पर क्या लेना है आपको, ऊंचाई। ए पी क्यू में अगर मैं इसे आधार पकड़ता तो ऊंचाई समझ लीजिए ए पी हो गई, सिंपल। और बी पी क्यू के अंदर इसको हम लोग को पकड़ना है। कोई तकलीफ? पक्का? क्या कहा मैंने, हमको क्या लेना है, आधार। जहां पर आप आधार लोगे वहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ऊंचाई। अगर आपने आधार माना है, समान आधार वाले त्रिभुज किया, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, ऊंचाई लेना पड़ेगा। सिंपल। एक और लेते हैं, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज सी पी क्यू में। अब दूसरा त्रिभुज लिया, कौन कौन सा, ए पी क्यू सी पी क्यू, दो त्रिभुज ले लिया। एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू, दो त्रिभुज। अब देखो ये दोनों त्रिभुज में पी क्यू फिर वापस सेम आ गया, तो सेम लिखना है, पी क्यू समान आधार। अच्छा, मैंने ये पी क्यू का नाम इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि आपको रट्टा मारना है। पी क्यू मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहना चाहिए कि दोनों में पी क्यू आपका समान आधार है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पी क्यू लिख रहा, डायरेक्टली आपको लिखना क्या, समान आधार वाले त्रिभुज। अब आपने आधार लिया तो यहाँ पे ऊंचाई क्या पकड़ी जाएगी, ऊपर वाले में ए क्यू और नीचे वाले में क्यू और सी। तो सबसे पहले वाले को आप लेना समीकरण नंबर 1 और इसको लोगे आप समीकरण नंबर 2। कोई तकलीफ? 2 समीकरण आपका हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। अब हमने 2 रचना की थी। ठीक है, उस 2 रचना से एक बीपी क्यू निकला था
त्रिभुज बी पी क्यू तथा सी पी क्यू, त्रिभुज सी पी क्यू। ठीक है, रचना से बी पी क्यू और सी पी क्यू दो अलग अलग त्रिभुज निकले थे। उस दोनों त्रिभुज की, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का, ये हमारा बी पी क्यू और सी पी क्यू, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। अभी देखो इसे हम ये दो की बात कर रहे हैं, हम दो सिर्फ किसकी बात करें, सिर्फ दो की बात करें, तो दोनों में क्या समान है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। एक बात बताता हूं, एक और सिंपल तरीके से बताता हूं। बीपी यहां पर हमने क्या लिया, आधार। सीपीक्यू में भी क्या लिया मैंने, आधार। अच्छा, ये मेरा आधार समान हो गया। अब ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है वो भी हमारा क्या रहेगा, समान अनुपात, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग का स्टार्टिंग में बोलता है दो अलग अलग हिस्सों में प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पर दोनों में हम लोग को क्या लेना है, समान ऊंचाई लेना है। क्या लेना है बेटा, समान ऊंचाई लेना है। जैसा कि आपको यहाँ पर आपको है भी, ठीक है, दोनों का क्या है, समान ऊंचाई लेना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुज की जो ऊंचाई रहेगी, त्रिभुज बीपीक्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीपीक्यू, ये दोनों का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों, आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान है। माँ एक तुम लोग बोले सर कैसे आया, मैं बताता हूँ। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बीपीक्यू में आधार क्या है, पहले 1/2 लिखो दोनों में, ठीक है। पीक्यू क्या हो गया मेरी, आधार, और पीबी मेरा क्या हो गया, ऊंचाई। पीक्यू आधार, पीबी ऊंचाई, सिंपल। ये मेरा आधार, ये मेरी ऊंचाई, तो पीक्यू गुणे क्यूसी, ठीक है। अब ये रचना बनाने से पहले, रचना की वजह से ये दोनों का आधार भी मेरा, ये आधार समान है, तो ये ऊंचाई भी हमारा क्या है, समान अनुपात में है। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कैंसिल, तो बचा क्या, एक का मतलब होता है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। क्या लिखने वाला है, समीकरण नंबर 3। देखो भाई, यहाँ पे हमने आधार लिया और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ऊंचाई। तो दोनों में ऊंचाई समान करके ये जो नए वाले त्रिभुज हमने बनाए थे, वो दोनों त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब आपको करना क्या है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 से। देखो एपीक्यू सेम हो गया, बीपीक्यू सीपीक्यू सेम हो गया, देखो हाँ है ना। अब दोनों सेम होने के बाद बचा क्या, AP बट्टे PB AQ बट्टे QC, और देखो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे अतः प्रमेय सिद्ध, अतः प्रमेय सिद्ध हुआ। आई होप आपको समझाओ। देखो वापस मैं बताने की कोशिश करा कि दो त्रिभुज लेना है, दोनों त्रिभुज में पहले समान आधार वाले त्रिभुज लोगे, आधार लिया है तो ऊंचाई लेना पड़ेगा, और अगर ऊंचाई लोगे तो आधार, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों का आप बराबर में लिखो, ठीक है। तो AP के आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा, AP के सेम हो गया, तो बचा क्या, BPQ और CPQ। तो वही तो चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे आधार लिया, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, आधार। इसका मतलब नहीं यहाँ पर क्या लिया है, ऊंचाई। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये दोनों आपस में, तो AP सेम हो गया और BPQ और CPQ सेम हो गया, तो सेम हो गया मतलब बराबर में आ गया। बराबर आ गया तो दोनों के हिसाब से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, AP बट्टे BP और AQ बट्टे QC। तो ये लिखने का था प्रमेय सिद्ध हुआ।